हे एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप दैट यू आर बेसिकली ऑल राइट और सब अच्छा चल रहा होगा। एंड ऐसे कि अपन का अप्रैल अटेम्प्ट आने वाला है, सो वी रियली नीड टू पैक अप थिंग्स और अपन को थोड़ी शॉर्ट ट्रिक्स याद होनी चाहिए। वैसे तो काफ़ी सारे जनों को पता ही होगी कि शॉर्ट ट्रिक्स कैसे याद करते हैं। इनफैक्ट बोर्ड्स में भी ये चीज़ बहुत हेल्पफुल है अगर आपको ट्रिक्स याद है प्रोडिक्ट टेबल में। और अभी नए पैटर्न के अकॉर्डिंग तो काफ़ी बार आपको छोटे छोटे नंबर से भी याद होना बहुत ज़रूरी होता है। तो लेट्स जस्ट क्विकली गेट स्टार्टेड और अपन जल्दी से जल्दी इनको ट्रिक्स के थ्रू याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट एंड सेकंड वाला होता है, देखो ऐसे जाते हैं तो ग्रुप्स होते हैं और ऐसे जाते हैं तो पीरियड्स होते हैं। तो बेसिकली अपन की जो भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स होते हैं। और ये डायरेक्टली सीधा अपन इस निष्कर्ष पे नहीं आए कि इसमें ऐसा ही बनाया जाएगा। इसके पीछे बहुत सारी रिसर्च हुई थी, बहुत सारे अपन ने ट्राइड रूल हो गया, एक ऑक्टाइड रूल हो गया, बहुत सारे। तो ये मैंडलीव की जो टेबल है वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी और अपन अभी उसी को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। सो लेट्स स्टार्टेड। फर्स्ट और सेकेंड जो होता है वो होता है एस ब्लॉक, थर्ड से लेके 12 तक होता है डी ब्लॉक, एंड 13 से लेके 18 तक अपना आ जाते हैं पी ब्लॉक। एंड अपन को एक और चीज़ एनसीईआरटी में दे रखी है कि एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, इन दोनों को अपन कंबाइंडली बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो अगर आपको बोलिए कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इन द फॉलोइंग ऑप्शंस, तो जैसे 4 ऑप्शंस दे दिए तो उसमें आपको ये पहचानना है कि एस एंड पी ब्लॉक के कौन कौन से हैं। तो ये चीज़ बहुत हेल्प करती है, छोटे छोटे वर्ड्स भी बहुत हेल्प आ जाते हैं। एस ब्लॉक के अंदर फर्स्ट एंड सेकंड होता है, तो इसकी ट्रिक है हली ना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। हली ना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। आप अपने अपनी ट्रिक्स बना सकते हो जो भी आपको इजीली छोटे छोटे फॉर्म्स याद होने चाहिए जब आप पूरी इतनी सारी 118 एलिमेंट्स याद नहीं कर सकते। तो इसलिए अपन को ये चीज़ जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एक और चीज़ जो मैं भूल गई थी, यहाँ पे आते हैं एफ ब्लॉक। ये होते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो डी ब्लॉक होते हैं वो होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक होते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ये टोटल 14 यहाँ पे एंड 14 यहाँ पे होता है। इसके बारे में अपन बाद में पढ़ते हैं, पहले अपन एस और पी ब्लॉक को क्लियर करते हैं जो कि अपन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। एस ब्लॉक का ये ट्रिक थी। पी ब्लॉक के अंदर बैंगन आलू गाजर इन थैला, कहे सीता गीता सुनो प्रभु, नेपाल पाकिस्तान आर्सेनिक सब भिखारी, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कर बाहर आई आंटी, हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। ये प्रॉपर होता है। अब ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा हुआ है, हाइड्रोजन क्या है? एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई परफेक्ट अपन ग्रुप स्टडी नहीं कर पाए, क्योंकि अगर अपन उसमें से इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर ले तो फिर वो नोबल गैस बन जाएगा। और अपन ये फर्स्ट पे भी आता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है क्योंकि इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वाले जो होते हैं अपन हमेशा इसको फर्स्ट ग्रुप में रखते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर अपन एक और ऐड करेंगे तो इसकी तो ड्यूप्लेट रूल फॉलो कर लेगा, तो फिर ये पूरा हो जाएगा। तो हाइड्रोजन की कोई स्पेसिफिकली अपन नहीं कह सकते कि इसी ग्रुप में बिलोंग करता है, बट काफ़ी बार अपन जब भी टेबल वेबल बनाते हैं इसके अंदर कंसिडर करते हैं। बट अगर कभी आपको ग्रुप 17 में भी लिखा हुआ जाए तो इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि इसके भी बहुत अलग अलग रूल्स होते हैं। तो आप इसमें याद कर सकते हो। तो अपन ने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स याद कर लिए, उसकी ट्रिक लेट्स समराइज क्विकली। हली ना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बैंगन आलू गाजर इन थैला, कहे सीता गीता सुनो प्रभु, नेपाल पाकिस्तान आर्सेनिक सब भिखारी, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कर बाहर आई आंटी, हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। अब लेकिन अपन काफ़ी बार ये सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं जो कि लास्ट में आती है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है। तो इसकी मैंने एक ट्रिक कर रही थी, आई डोंट नो कि आप अपने अकॉर्डिंग ट्रिक बना सकते हो, बट मेरी थी ना फिल्म मैं लव तुसी ओजी। यहाँ पे अपना ओजी आ जाता है, यहाँ पे टीएस आ जाता है, एमसी आ जाता है, एनएच, एफएल, एमसी, एलवी, सॉरी। अगर यहाँ पे जो ओल्ड स्टाइल से टीपो लव वाला करते हैं ना, तो फिर भी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे एल वी आएगा। ओल्ड स्टाइल से टीपो एंड देन लव, तो आपको काफ़ी हेल्प होगा कि आपको याद रहे कि कौन सा एलिमेंट्स कहाँ पे होगा। ये PYQs में पूछा गया है कि कौन सा कहाँ पे होता है, तो ये आप एक ट्रिक याद कर सकते हो, ना फिल्म है लव तुसी ओजी। तो एस एंड पी ब्लॉक हो गए। अब अगर अपन बात करें डी एलिमेंट्स की, तो इसके अंदर सरस्वती तेरी वंदना करें, मन फिर को नहीं कुछ जाने, यारी ज़रा निभाना मौत तक, रू राह पर आगे कड़े हैं। सरस्वती तेरी वंदना करें, मन फिर क्यों नहीं कुछ जाने, यारी ज़रा निभाना मौत तक, रू राह पर आगे कड़े हैं। ला हफ्ता वरना रीना और इरफान पीटेंगे और हंगरी रहना पड़ेगा।
इसको आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे कि ला हफ्ता वरना रीना और इरफान पीटेंगे और पीटेंगे, और कुछ भी आप लिख सकते हो इसके अकॉर्डिंग जो आपको सही लगे एच जी को लेके। मैंने तो इसको 3-4 बार, अगर आप बार बार अपने जो भी आपकी ट्रिक्स होती है उसको बार बार आप रिपीट करते हो या फिर बार बार पढ़ते हो या फिर खुद ट्राई करते हो, एक ब्लैंक पेपर लो, उसके ऊपर अपनी ट्रिक्स के अकॉर्डिंग टेबल बनाने की कोशिश करो, जो जो भूल रहे हो वो वापस ट्राई करो, जब तक आपकी एकदम परफेक्टली नहीं हो जाती तो आपको ऐसे रट जाएगी कि ये कैसे होती है। एसी में बैठा रदरफोर्ड डूब गया सागर में, भाई हंस मत 10 रंगोली बना कोने में। यहाँ पे CN है इस टेबल के अंदर, ये लास्ट की नहीं दे रखे बिकॉज ये पूछते भी नहीं है, ये तो अपना IUPAC नॉमेनक्लेचर था उस अकॉर्डिंग दे रखे हैं। पर अगर अपन इस पूरी टेबल की बात करें तो इसके अंदर ये लास्ट के एलिमेंट्स पहले तो नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं। फिर भी ये जो है ये वाला ये इतना नहीं पूछा जाता, बट स्टिल फॉर सेफर साइड ताकि आपको पूरी प्रोडक्ट टेबल याद हो सके अपन ये कर सकते हैं। तो वी हैव डन विथ S, P एंड D। तो अपन एक बार इसको रिवाइज करते हैं एंड देन अपन उसके बाद इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे जाते हैं। S ब्लॉक में हली ना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रासी, बैंगन आलू गाजर इन थेला, कहे सीता गीता सुनो प्रभु, नेपाल पाकिस्तान आर्सेनिक सब बिखारी, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कर बाहर आई आंटी, हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। एक बार के लिए इसको अपन क्रॉस कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और अपन नीचे की करें, ना फिल्म है लव तुसी ओजी, ना फिल्म है लव तुसी ओजी। एंड देन अगर अपन अपने डे ब्लॉक्स की बात करें, सरस्वती तेरी वंदना करे मन फिर को नहीं कुछ जाने, यारी ज़रा निभाना मौत तक, रू रहा पर आगे कड़े है, ला हफ्ता वरना रीना और इरफान पीटेंगे और हंगरी रहना पड़ेगा, एसी में बैठा रदरफोर्ड डूब गया सागर में, भाई हंस मत 10 रंगोली बना कोने में। ये अपना S, P एंड D हो गया। अब अगर अपन बात करें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, जो होते हैं 58 to 71 एंड 90 to 103। टोटल अगर अपन F ब्लॉक की बात करें तो F ब्लॉक में टोटल कितने होते हैं, 28 एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पे 4F की सीरीज चलती है जिसको अपन कहते हैं लैंथेनॉइड्स वाली, और एक्टिनॉइड्स वाली को अपन 5F की सीरीज़ वो फॉलो करता है। जैसे कि अगर अपन लैंथेनॉइड्स की बात करें तो लैंथेनॉइड्स में सिर पर नाड़ी पमसम यू गढ़ी, तब दिए होंगे इरफान तुमने रंग भास करके लुटेरे, सिर पर नाड़ी पमसम यू गढ़ी, तब दिए होंगे इरफान तुमने रंग भास करके लुटेरे, थापा यूनिवर्सिटी में नप्पू गया आम कम बिके, कैफ़े में ऐश फरमाते मॉडर्न नंबर के लड़के। तो अपन ने पूरी टेबल कर ली S, P, D एंड F। तो ये चारों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एक और चीज़ अगर आप छोटी सी ट्रिक मानो तो, ट्रिक नहीं बट हाँ इट में हेल्प, कि जैसे जैसे अपन इस तरफ जाते हैं तो जो भी नॉन मेटलिक कैरेक्टर होता है वो बढ़ता है, और जैसे जैसे अपन नीचे जाते हैं तो जो मेटलिक कैरेक्टर होता है वो बढ़ता है। तो उस अकॉर्डिंग भी ये चीज़ें काफ़ी हेल्प कर सकती है, क्योंकि इफ़ यू नो जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं और नॉन मेटल वाले एसिडिक के होते हैं। और इसकी भी एक ट्रिक है कि मॉब करके याद कर लो, जो भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे होते हैं बेसिक नेचर के। ये चीज़ काफ़ी हेल्प करती है। और मेनली ये जो होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, और आपको पता होगा कि जिंक, कैडमियम और ये मरकरी, ये सब चीज़ें जो ये भी CN भी, ये जो होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नहीं आता, बल्कि वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। पर स्टिल ये क्यों नहीं आता, क्योंकि इसमें फुल D ऑर्बिटल्स होते हैं। ऐसे छोटी छोटी जो अपन को चीज़ें याद करनी होती है वो चीज़ें आप याद कर सकते हो। तो आप ये पूरी टेबल 1-2 बार अपने खुद के जो भी आपने ट्रिक्स जिससे भी याद कर रखा है वो चीज़ आप खुद ट्राई करो, एंड देन अगर आपको मेरी कोई ट्रिक समझ आई हो तो लेट मी नो, और आपके और भी इससे अच्छी ट्रिक हो तो लेट मी नो। सो या दैट वाज फॉर इट, आई होप यू लाइक इट, थैंक यू।